तुम दिखने में तो अच्छे और सभ्य बालक दिखते हो, फिर हमारे यज्ञ का घोड़ा तुमने क्यों पकड़ लिया? आपके बड़े भैया के कहने पर। अर्थात? उन्होंने अश्व के मस्तक पर लिखा है ना, इसे पकड़ो तो हमारी सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करो। सो हमने उनके साथ युद्ध करने के लिए यह घोड़ा पकड़ा है। महाराज की जय हो। आज रात यहीं छावनी डाल दी है। प्रातः यदि शीघ्र प्रस्थान किया जाए तो सायंकाल तक अयोध्या पहुंच सकते हैं। अयोध्या? आपने अयोध्या का नाम लेकर जैसे कानों में अमृत रस घोल दिया है। कितनी मोहनी है इस नाम में। जी चाहता है पंख लगाकर अभी वहां पहुंच जाऊं। वाल्मीकि आश्रम यहां निकट ही है। अब तो अयोध्या पहुंच ही गए ये समझिए। आप थोड़ा विश्राम करें और मैं देखता हूं कि यज्ञ का घोड़ा कहां विचर रहा है और सैनिक उसके साथ पहरे पर हैं या नहीं। लब भैया देखो कितना सुंदर घोड़ा है। यह तो विचित्र घोड़ा है। देखे तो इधर कैसे आ गया। चलो। कैसा सजाया हुआ है। इस पर ये छत्र क्यों धरा है? ये तो किसी राजा का लगता है। परंतु राजा क्या इतनी छोटी काठी पर बैठ सकता है? ये राजा के किसी बालक का होगा। परंतु राजा का बालक हमारे आश्रम में क्या करने आया है? देखो देखो लब भैया, इसके मस्तक पर स्वर्ण तालिका है, उस पर कुछ लिखा है। देखो तो क्या लिखा है। राज राजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ का ये अश्व दिग दिगांतर में स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे जो नतमस्तक होगा उससे महाराज रामचंद्र की शरण प्राप्ति होगी और जो उसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे महाराज रामचंद्र की सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। ओहो, युद्ध की चुनौती है। तब तो हमें इसे स्वीकार करनी ही पड़ेगी। हम इसे पकड़ते हैं। क्या करते हो लव? महाराज राम के युद्ध की चुनौती स्वीकार कर रहा हूँ। परंतु भैया इसे हमें क्या लाभ? लाभ और हानि की बात सोचकर क्षत्रिय कभी युद्ध में नहीं जाता। गुरुदेव कहते हैं जो सच्चा क्षत्रिय है उसे तो हर युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ती है। यही क्षात्र धर्म है। सो भैया हम तो क्षत्रिय पुत्र हैं और ये घोड़ा भी अपने मस्तक पर युद्ध की ललकार लेकर फिर रहा है। हम इसे स्वीकार करते हैं। और वैसे भी यह तो बहुत ही अच्छा अवसर आ गया है हाथ में। कुश भैया को महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछने थे। जब महाराज राम युद्ध के लिए आएंगे तो कुश भैया उन्हें प्रश्न भी पूछ लेंगे। महाराज रामचंद्र स्वयं तो नहीं आएंगे, उनकी सेना आएगी और हमारी चटनी बना देगी। लव भैया इसे छोड़ दो, हमें अपने प्राण नहीं गंवाने। अरे लव के होते हुए कौन तुम्हारी चटनी बना सकता है? डरो मत, आने दो जिसे भी आना है। चलो हम इस घोड़े को आश्रम में ले जाकर बांध देते हैं। चलो।
हाँ? ये घोड़ा कहाँ चला गया? पता नहीं, अभी तो यही था। अरे भैया ढूंढो उसे, वो तो यज्ञ का घोड़ा है। वो देखो, कुछ बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। अरे खेल नहीं रहे, वो ले जा रहे हैं उसे। रोको उन्हें, जल्दी करो। अरे रोको, चलो, अरे, सुनो, रोको, सुनो रोको। बच्चों। देखो देखो, आ गई सेना। घोड़े को छोड़ दो। चुप, डरपोक कहीं का। लव तो अपने साथ साथ हमारे भी प्राण गंवाएगा। चलो भागो, नहीं तो सैनिक पकड़ लेंगे। चलो चलो, जल्दी करो, चलो भागो। चलो हाँ, पकड़ो इन्हें। जल्दी करो। ए बालक, छोड़ दो ये घोड़ा। कहाँ ले जा रहे हो इसे? अपने घर, मैंने इसे पकड़ा है। ये खेलने का खिलौना नहीं है बालक, ये महाराज की यज्ञ का अश्व है। इसे पकड़ने का अर्थ तुम नहीं जानते। हाँ, जानता हूँ, तभी तो पकड़ा है। जाकर अपने महाराज राम से कहो कि मैंने उनकी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली है। यदि इच्छा हो तो आ जाए युद्ध करने के लिए। हमने तो बालक समझकर तुम्हें दंड नहीं दिया, परंतु तुम दुष्ट बालक हो। लाओ घोड़ा हमें दो, इधर लाओ। आह! आह! क्या कह रहे हो? एक कुमार से डरकर हमारे रिष्ट पुष्ट सेनानी दुम दबाकर भाग आए हैं। सेनापति जी, वो मुनि कुमार साधारण नहीं है। वो तो स्वयं एक आंधी दिखाई देता है, नाग की तरह फुंकारता है। आप तुरंत ही महाराज को सूचित कर दीजिए। लाज नहीं आएगी महाराज को यह सूचना देते हुए कि एक छोटे से बालक ने हमारी सेना को भगाकर घोड़ा छीन लिया है। चलो मैं देखता हूं ऐसा कौन सा नाग है वो। कुछ भैया, हमने लव भैया को बहुत समझाया कि इस घोड़े को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं माने और जिसका हमें डर था वही हुआ। सैनिक ने आकर उसे घेर लिया। फिर क्या हुआ? फिर हमें नहीं मालूम, हम तो डर के मारे भाग आए। बड़े भीरू हो तुम लोग। चलो मुझे दिखाओ, कहाँ है लव? ना ना, हम नहीं आएंगे। सैनिक हमारी चटनी बना देंगे। हमारा कर्तव्य था कि हम आपको बता दें कि आपके छोटे भैया आपत्ति में हैं। सो हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। अच्छा बाबा, मुझे ये तो बताओ कि लव है कहाँ? आश्रम के पीछे वाले घने वन की ओर जो बड़ा मैदान है ना, वहाँ पर है, सैनिकों में घिरा हुआ। यदि अब तक वहाँ होगा तो ना। लव तो अब तक वही होगा, वह सैनिक वहाँ नहीं होंगे। तुम लोग लव को नहीं जानते। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। देखो, गुरुदेव आश्रम में तो है नहीं। आश्रम वाले वृथा ही चिंता करेंगे, इसलिए आश्रम में किसी को भी बताना नहीं। यदि तुम मारे जाओ या पकड़े जाओ तब भी नहीं बताना। भैया, अपने इस छोटे से मस्तिष्क को इतने दूर तक सोचने के कष्ट मत दो। गुरुदेव का आशीर्वाद एक कवच की भांति हमारी रक्षा करता है, इसलिए ऐसी स्थिति तो कभी नहीं आएगी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। छोड़ दे इस घोड़े को। मैं फिर कहता हूं बालक,
अपनी माता को निपुति मत बना। छोड़ दे हमारे अश्व को। मैं वृथा तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहता। और मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, मैं वृथा तुमसे लड़ना नहीं चाहता। भेज दो अपने महाराज रामचंद्र को, उन्हीं से मुझे युद्ध करना है। और मेरे बड़े भैया को उनसे बहुत से प्रश्न भी पूछने हैं। मूर्ख बालक, बंद कर ये अनर्गल बातें। मैं अंतिम बार पूछता हूँ, तू घोड़ा देगा या अपने प्राण? दोनों में से कुछ नहीं दूंगा। तो फिर मैं दोनों ही लूंगा। अब मुझे बाल हत्या का कोई दोष न दे। यह बालक निश्चय ही वध करने योग्य है। तुम्हारे माता पिता मुझे क्षमा करें। अरे, दोष से पहले ही क्षमा मांग रहे हो? सेनापति जी, पहले बाल हत्या कर तो लो। तुमने मुझे विवश कर दिया है धृष्ट बालक। ये ले। भैया, भैया, वाह लव वाह, कैसे भगा दिया तूने सब लोगों को। परंतु उस बेचारे सेनापति को चांद से मारने की आवश्यकता नहीं थी। मूर्ख था बेचारा, और मूर्खता के लिए प्राणदंड देना उचित नहीं। भैया, मैंने उसे मार कहाँ दिया है? मैंने तो उसे मूर्छित कर दिया है। पड़ा रहेगा 4-5 दिन मूर्छा में। देखा भैया, मैंने महाराज राम को बुलाने का सारा प्रबंध कर दिया है। अब पूछ लो उनसे सारे प्रश्न। अवश्य पूछूंगा। परंतु लव, ये घोड़ा पकड़ना हमारे लिए उचित था कि नहीं? गुरुदेव क्या कहेंगे? भैया, पढ़ लो उस घोड़े के मस्तक पर क्या लिखा है, फिर ये प्रश्न पूछना मुझसे। क्या कह रहे हो? सेनापति कालजीत घायल हो गए? जी महाराज। तुमने बिल्कुल उचित किया लव। ये चुनौती तो किसी भी आत्मसम्मान वाले क्षत्रिय को स्वीकार कर लेनी चाहिए। और ये पढ़कर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि महाराज राम को बहुत अहंकार भी हो गया है? लो भैया, सूर्य पताका वाला रथ आ रहा है। अपने प्रश्नों की तालिका बना लो। जरा आने तो दो महाराज को। मैंने सुना था कि एक ही बालक है, तुम तो 2 हो। चिंता न करें, आपसे एक ही लड़ेगा। आप ये बताने की कृपा करें कि क्या आप
अयोध्या नरेश महाराज राम है? नहीं। नहीं? तो फिर ये अपने रथ पर सूर्य पताका लगाए क्यों घूम रहे हैं? लोगों को भ्रमित करने के लिए? नहीं, ये सूर्य पताका मेरे रथ पर इसलिए है कि मैं महाराज श्री राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूँ। कुश भैया, ये छोटे भाई हैं, इन्हें मेरे हवाले कर दो। तुम दिखने में तो अच्छे और सुसभ्य बालक दिखते हो, फिर हमारे यज्ञ का घोड़ा तुमने क्यों पकड़ लिया? आपके बड़े भैया के कहने पर। अर्थात? उन्होंने अश्व के मस्तक पर लिखा है ना, इसे पकड़ो तो हमारी सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करो। सो हमने उनके साथ युद्ध करने के लिए यह घोड़ा पकड़ा है, उनके छोटे भाई से नहीं। आप जाइए और उनको हमारा संदेश दीजिए कि हमने उनकी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली है, इसलिए आ जाइए रणभूमि में। देखो, ये बालपने की बातें अच्छी नहीं होती। ये घोड़ा यज्ञ का है, इसे छोड़ दो। तुम्हारी अवस्था को देखकर मुझे दया आती है। मैं तुम्हारे दूसरे अपराध क्षमा कर दूंगा। महाराज के छोटे भैया जी, कृपा करके आप इतनी उदारता ना दिखाए, क्योंकि हम इस घोड़े को तो छोड़ने वाले नहीं। इसे यहाँ से केवल महाराज राम ही ले जा सकेंगे, वह भी हमें हराकर या फिर यह चुनौती वापस लेकर। उनसे कह देना कि सारे संसार में वे एक ही क्षत्रिय नहीं है, और भी क्षत्रिय है जो अपने आत्मसम्मान पर अपने प्राण भी निछावर कर सकते हैं। स्वयं आकर देख ले। ये क्या अनर्गल बातें हैं? महाराज राम तुम्हारे लिए यहाँ कैसे आ सकते हैं? तो फिर ये घोड़ा भी यहाँ से नहीं जाएगा। बालको, तुम नहीं जानते तुम ये क्या कर रहे हो। घोड़ा न देने का परिणाम बड़ा भयंकर हो सकता है। मुझे शक्ति का प्रयोग करने पर विवश न करो। हम विवश कहाँ कर रहे हैं? आपकी शक्ति आपके वश में नहीं लगती, बार बार उभर आती है, इसलिए शक्ति का प्रयोग कर ही लीजिए, नहीं तो धनुष उठाए उठाए हाथ थक जाएंगे। बस, उपहास बहुत हो गया। घोड़ा छोड़ दो, अथवा मैं बाण चला दूंगा। चलाकर दिखाइए तो सही, चलाना भी आता है कि नहीं। देखते हैं आपके गुरुदेव ने आपको कैसे सिखाया है, फिर हम भी दिखाएंगे कि हमारे गुरुदेव ने हमें क्या सिखाया है। अंतिम बार पूछता हूँ, घोड़ा छोड़ते हो? नहीं। तो मैं विवश हूँ। मेरा कर्तव्य है घोड़े को छुड़ाना।
उस गुरु के शिष्य रिपुसूदन समझ न पाता है, रिपुसूदन समझ न पाता है। किरण कौशल देख देख आश्चर्यचकित रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। कभी अग्नि बाण कभी मेघ बाण, बाणों पे बाण बरसाता है, बाणों पे बाण बरसाता है। इन दो वीरों के तीरों से हर तीर विफल हो जाता है, हर तीर विफल हो जाता है। ये तेजवंत ये शक्तिमान कैसे भी हाथ न आवे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। लव कुश परमवीर बालक शूरवीर। मुझे पिताश्री के वचन का पालन करने के लिए इसी घड़ी वन जाना होगा। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल, तू कहीं नहीं जाएगा। तू मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएगा। नहीं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक समय पर आ गया। मैंने रात भर विष्णु का एक लक्ष्य जप किया है। ठहर, मैं अपने हाथों से विष्णु के श्री चरणों का मंगल तिलक लगा दूं। बैठ, आसन ग्रहण कर, मैं भगवान का प्रसाद लाती हूँ। देखता क्या है? बैठ जा। नहीं मां,
बहुत जल्दी है क्या? अब इस आसन पर बैठना मेरे लिए वर्जित हो गया है। राज सिंहासन पर बैठने जा रहा है, इसलिए माँ का दिया हुआ आसन वर्जित हो गया? माँ, शायद तुम्हें विदित नहीं, अब मेरे लिए कुशा के आसन पर बैठने का समय आ गया है। राज करने जा रहा है या तपस्या? तपस्या। महाराज मुझे तपस्वी वेश में वन में भेज रहे हैं। मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और महाराज अयोध्या का राज्य सिंहासन भरत को देंगे। कैसे मुस्कुराकर माँ से हंसी कर रहा है? यह हंसी नहीं, अटल सत्य है माता। मुझे पिताश्री के वचन का पालन करने के लिए इसी घड़ी वन जाना होगा। माता, धीरज रखो माता। अयोध्या की महारानी को इस प्रकार धैर्य खोना शोभा नहीं देता। परंतु ये सब क्यों? किसने किया ये सब? राज्याभिषेक के तो स्वयं महाराज उत्कंठित हो गए थे। उन्होंने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से जल्दी से जल्दी शुभ समय निकलवाने को कहा था। फिर एक ही रात में उनका निश्चय क्यों बदल गया? क्यों? मुझसे अधिक कैकेयी की ममता है तुझ पर। फिर उसने महाराज को क्यों नहीं रोका? क्यों? यह स्वयं महारानी कैकेयी का ही तो आदेश है। कैकेयी का? हाँ माता, पिताश्री ने देवासुर संग्राम में माता कैकेयी को 2 वर दिए थे। अब उन्होंने वो दोनों वर मांग लिए, भरत का राज्याभिषेक और मुझे 14 वर्ष का वनवास। मुझे आज इसी क्षण जाना होगा, इसीलिए मैं आपसे विदा मांगने आया हूं माता। 14 वर्ष के लिए वन जाएगा और उसके लिए ये अकस्मात विदा मांगने आ गया? इतनी अकस्मात तो बिजली भी नहीं गिरती मेरे लाल। और मुझे तो तेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे सहज भाव से कह गया वनवास। वनवास का अर्थ भी जानता है मेरे लाल। तेरे जाने के पश्चात क्या मैं जीवित रह पाऊंगी? नहीं, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल, तू कहीं नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। परंतु पिता की आज्ञा है मां। माता का भी तो उतना ही अधिकार होता है। माता की आज्ञा के बिना तू कहीं नहीं जा सकता। परंतु मां की भी तो आज्ञा मिल चुकी है, माता कैकेयी की। उन्होंने ही आज्ञा दी है। कैकेयी का उसमें स्वार्थ है, उसकी आज्ञा का क्या मोल है? मेरे लिए तो कैकेयी भी वैसी ही माता हैं जैसी आप। उतना ही मोल है उनकी बात का मेरे लिए। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती। तू मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएगा। मां, मेरी जननी, मेरी मैया, माता होकर माता की आज्ञा की अवहेलना करने का आदेश दे रही हो, अधर्म के पथ पर चलने का पाठ पढ़ा रही हो। रघुकुल की कुलवधु माता कौशल्या सूर्यवंश की परंपरा भूल गई। इसी अयोध्या के राजा सगर की संतान ने पिता की आज्ञा से पृथ्वी पाताल एक करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सत्य धर्म तथा दिए हुए वचन का पालन करने के लिए
इसी अयोध्या के अधीश्वर राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी तथा पुत्र दोनों को बीच बाजार खड़े करके बेच दिया था। पिता का वचन और माता की आज्ञा का पालन करने का व्रत ले चुका हूं। उससे विमुख करने की बात अपने मुख से कैसे निकाल रही हो माता? अपने पुत्र को पथभ्रष्ट होने का आदेश देकर अपयश की भागी न बनो। हाँ, निभा ले रघुकुल की रीति नीति, धर्म कर्म कर्तव्य का पालन कर, तो अपने धर्म का पालन करेगा, मैं मां के धर्म का पालन करूंगी। मैं भी अपने बछड़े से बिछड़े गैया की तरफ तेरे पीछे पीछे आऊंगी मेरे लाल, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हाँ। नहीं मां, आप मेरे साथ नहीं आएंगे। पहले सुहाग फिर संतान, यही आर्य नारी का महान आदर्श रहा है। स्वामी का परित्याग स्त्री के लिए बड़ी निंदा का कार्य है। आपको ऐसी बात मन में भी नहीं लानी चाहिए। आपके पति ही आपकी गति हैं, आपका धर्म है। मां, राजा हम सब लोगों के स्वामी, गुरु और ईश्वर है। उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। मेरे धर्मात्मा पिता को छोड़कर आप मेरे साथ वन में नहीं जा सकती। मैं वनवास पूरा करके फिर आपके चरणों में लौट आऊंगा। मां, 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। 14 वर्ष? तेरे बिना 14 वर्ष? ठीक है, जाओ, पिता का वचन पूरा करो, माता की आज्ञा का पालन करो। सबका धर्म, सबके वचन, सबके कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। परंतु इसके बीच पीस जाएगी अकेली कौशल्या। 14 वर्ष तक तेरी बाट देखते देखते ये आंखें पतरा न गई। तेरी प्रतीक्षा के बीच ये प्राण रह जाएंगे तो 14 वर्ष के बाद तुझे देख लूंगी। हाँ, तू तो वन गमन का व्रत लेकर मां से विदा मांगने आया है। ये नहीं जानता विदा के साथ साथ तूने मां के प्राण मांग लिए, मां के प्राण मांग लिए राम। मां।